सो ये है अपना न्यू टेम्पलेट, ठीक है। और सॉरी, तो ये टेम्पलेट चाहो तो मैं एक और आपको अगर कहोगे तो फ्लॉट में दिखा देता हूँ, या फिर कहोगे तो फ्लैक्स में दिखा देता हूँ। किस में बोलते हो बोलो। देखो फ्लॉट से तो अब बनेगा नहीं, मतलब नए मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइनिंग फ्लॉट से नहीं होती है, बट फ्लॉट पे आपको एक एग्जांपल हमने दिखा दिया ऑलरेडी, है ना। तो ये हम लोग फ्लैक्स में देख लेते हैं कैसे बनेगा। चलिए, तो किस पे चल रहा है अपना, वीएस कोड में चल रहा है ना। रिकॉर्डिंग ऑन है, यस। तो लिखेंगे वीएस कोड, आइए आज की डेट में, और यहाँ पर बनाइए एक इंडेक्स फाइल, index.html। यहाँ लिखेंगे HTML5 और डिफाइन करेंगे स्टाइल टैग, और यहाँ हम डिफाइन करेंगे कंटेनर फ्लूइड। ऊपर आइए, डिफाइन करिए डॉट कंटेनर, और एंटर। विड्थ 100%, हाइट ऑटो, ठीक है। सो कंटेनर फ्लूइड क्या हो जाएगा, मतलब फुल विड्थ को और फुल हमारे डिज़ाइन की हाइट को अचीव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे इनर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट कंटेनर, और इसकी विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं। सो ये विड्थ आता है हमारा 960, एंड हाइट ऑटो, ठीक है। इसके बाद हम एक और बना लेते हैं, तो जैसे आप यहाँ देखो अंदर और भी छोटे छोटे कंटेनर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो इस डिज़ाइन में एक विड्थ नहीं है, बहुत सारी अलग अलग विड्थ चल रही हैं, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम यहाँ पर एक मेन जो हमने कंटेनर बनाया उसको अभी के लिए टेम्परेरी हाइट दे दो। कितना है इसका, 1500 ओवरऑल वेबसाइट का। सो हाइट जहाँ ऑटो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, 1500 px। अब यहाँ डिफाइन करेंगे रूट, और यहाँ जगह डिफाइन करेंगे बॉडी बैकग्राउंड, और जो भी आपका कलर है कॉपी करके इसको यहाँ पर कॉल कराइए। तो कंटेनर फ्लूइड एंटायर डिज़ाइन में वन टाइम ही यूज़ होगा अपना, तो हम लोग यहाँ पर जाके लिखेंगे बैकग्राउंड कलर वेरिएबल, ठीक है। तो अपने बैच के सारे लोग हो गए, 6 लोग हैं ना। ये ध्रुव हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है कि नहीं है। नाइन सिक्स नाइन सिक्स 86760 है। क्योंकि मुझे यही लगा इसका क्लास मोड तो ऑनलाइन लिखा हुआ है, बट पता चला ग्रुप में ना और लिंक जाता ही ना हो उसके पास।
ठीक है, चलिए राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो ये अपना मेन बॉडी बेस यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से हमें बॉडी का मार्जिन रिमूव करना है, तो लिखेंगे बॉडी मार्जिन 0, स्पेस रिमूव। इसके बाद हमें और क्या काम करना है इसके अंदर, इमेज भी कॉल करना है। सो जितना पार्ट इसमें आपको इमेज वाला दिख रहा हो उतना ही पार्ट लीजिएगा, बाकी हमारा कलर कवर करेगा। ठीक है, इमेज को हमने यहाँ से क्या कर लेना है, कॉपी, न्यू डॉक्यूमेंट, एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी मर्ज, और अपनी इमेज को सेव कीजिए इसमें। तो हम काम कर रहे हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा एक और डेस्कटॉप का फोल्डर है, और उसके अंदर क्या है हमारा MWF 332.5, एक फोल्डर बनाइए, इसको नेम दे दीजिए बॉडी बेस। तो हम लोग यहाँ पर कोड की लेंथ को कम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हमारा क्या आ गया, कलर आ गया। यहीं पर हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, URL, कॉमा लगाइएगा, यहाँ लिखिएगा रिपीट X, और यहाँ पर इमेजेस स्लैश बॉडी बेस। टॉप एंड लेफ्ट। ठीक है, इमेज कॉल हो गया हमारा। अब हमें इसके अंदर एक एरिया डिफाइन करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो विड्थ आपको पता है कितना है, 960। तो लिखेंगे डॉट कंटेनर, एक आप यहाँ पर बना लेंगे डॉट रो, रो को आप क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप 3 डिप बना लो, 1 2 3। सबसे पहले पार्ट में कॉल कराएंगे, ये इस वाले पार्ट में हम कॉल करेंगे अपना लोगो। PNG, क्या लिखेंगे यहाँ पर, IMG-SRC, तो वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे। ठीक है, तो कंटेनर जो हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है, हमें मिडिल में लेके आना है। तो आप कंटेनर को जाके लिख देंगे मार्जिन ऑटो। ठीक है,
अभी भी ये मुझे लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है क्योंकि फर्स्ट कॉलम में कुछ भी मैटर हमने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि रो के अंदर जो डिव है फ्लैक्स क्या कर दो 1। अब आगे मिडल में, यानी कि 3 कॉलम है तो तीनों जो है अपने आप में 100% हो गए। चलिए, सो जो हमारा फर्स्ट कॉलम में मैटर आएगा उसको हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, और इसको आपने लाके यहाँ पर कॉल कर लेना है। इस मैटर को अपन डाल देंगे H2 में और इसको हम लोग डाल देते हैं H1 में। ठीक है, और इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहले कॉलम में मैटर आ गया, सेकंड कॉलम में लोगो आ गया, थर्ड कॉलम में हमें यहाँ पर इस पार्ट को डिफाइन करना है। कॉपी करेंगे यहाँ पर यूएल में LI, इसके बाद A टैग, वेब ब्राउज़र में आएंगे, चेक करेंगे इसको, और नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है एक फॉर्म। तो यहाँ पे लिखिए फॉर्म टैग, यहाँ डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इस तरह से अपना पार्ट बेसिक चीज़ें जो हमने कॉल करा दी। हमने जो नेक्स्ट टास्क है वो है यहाँ पर इस फॉन्ट के कलर को मैच करना प्लस फॉन्ट को मैच करना। तो देखिए पहली चीज़ ये कि इस डिज़ाइन में जो फॉन्ट हमारा यूज़ हो रखा है उसको हम लोग चेक करेंगे। फॉन्ट कौन सा है? फर्टिगो रेगुलर। सो यहाँ जाइए, इस फर्टिगो रेगुलर फॉन्ट को आपने नेट से फाइंड आउट कर लेना है। ये हमें मिल गया इस तरह से यहाँ पर, और देखिए कहीं डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इसको हमने डाउनलोड कर लेना है। तो हम चेक कर रहे थे क्या मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, नहीं होगा तो देख लेंगे। नहीं है तो डाउनलोड करिए। ये फॉन्ट आ गया मेरे पास, इसको क्या करेंगे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, so ये अपने पास फॉन्ट है। अब इस फॉन्ट से हमने क्या करना है, किट बनाना है। तो किट कैसे बनाते हैं उसके लिए आप यहाँ जाओगे, क्या लिखेंगे, फॉन्ट स्क्वेरल,
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेब फॉन्ट जनरेटर, ये मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। यहाँ से आप क्या चूज़ करेंगे, अपलोड फॉन्ट, डाउनलोड, ये हमने फॉन्ट लिया अपना, और यहाँ से क्या बोलेंगे, डाउनलोड योर किट। एक और जिप फाइल हमें रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है WOFF वॉफ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या है कि मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई फॉन्ट नहीं है, तो आपने क्या करा, नेट से सर्च किया, डाउनलोड किया और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, तो आपकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट एंड यूज़र, भाई जो आपका विजिटर है साइट का, उसके पास तो फॉन्ट नहीं होगा ना। सो हमें तो वो प्रैक्टिस यूज़ करना है कि उसके पास भी फॉन्ट आ जाए। तो एम्बेडिंग वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इम्प्लीमेंट करना है। सो हम यहाँ से इन दोनों फॉन्ट को करेंगे कॉपी, और अपने आज की डेट में एक फोल्डर बनाएंगे फॉन्ट्स, और यहाँ लाकर हमने अपने फॉन्ट्स को स्टोर कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से आपको मिलेगा स्टाइल शीट, यहाँ से अपने इस कोड को कॉपी करना है और अपने VS कोड में आना है, और इसको यहाँ लाके कॉल कर लेना है। क्या चेंज करेंगे, चेंज करेंगे सिर्फ यहाँ पर किस फोल्डर में ये फॉन्ट रखा हुआ है ना, किस में है, फॉन्ट्स फोल्डर में। बस हो गया अपना काम। यहाँ जाइए, तो जैसे मैंने इसको एक नेम दिया रो, मैं इसको नेम दे देता हूँ हेडर, और हम क्या बोलते हैं, हेडर के अंदर तीनों डिव इक्वल साइज के होने चाहिए। दूसरा, हेडर डिव में nth चाइल्ड फर्स्ट डिव की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, इतना लेट कौन आया, अंशुमन लेट नहीं हो गया काफ़ी? सॉरी सर, बहुत लेट चाहिए। चलिए, तो इस फर्स्ट डिव के अंदर आपके पास, ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमें nth की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ जाके डिफाइन करेंगे कि डिव में जो भी हमारा H1 और H2 है, उसके अंदर फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, उसको लाके अपने यहाँ पर कॉल करा देना। अब इससे हमें ये चेंजेस मिलना चाहिए वेब ब्राउज़र के अंदर कि हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हुआ कि नहीं। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर फॉन्ट डिलीवरी का चेंज हो गया, हमने H1 लिखा और क्या है हमारे पास H2, फॉन्ट फैमिली वर्टिगो रेगुलर। कलर और चेंज करेंगे, कलर कॉपी,
चलिए चेक करेंगे यहाँ पर। सो हेडर में जो भी हमारे डिव हैं, फॉन्ट अपडेट हुआ, डिलीवरी का नहीं हुआ, डिलीवरी का और चेंज करो, चेक डिलीवरी में क्या दिक्कत है, H1 और H2। ये चाइल्ड वाला स्ट्रक्चर हटा दो, डायरेक्ट लिखो। कुछ तो गलत हो रहा है, क्या गलत है? हाँ तो प्रॉब्लम यहीं से आ रहा है, तो आप दोनों को दे दो। अब हमें इसकी नीड नहीं है, इसे हटाइए। तो दोनों फॉन्ट आ गया अपना। अब क्या हमें हैंडल करना है, साइज। तो 25 35 और इसका 35 पिक्सल्स। सेट है। बोल्ड नहीं रखना है तो यहाँ से फॉन्ट वेट अब क्या इनमें गैप। तो जब भी आप कोई हेडिंग या पैराग्राफ चूज करते हो तो ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट, और ब्लॉक एलिमेंट अपने अंदर मार्जिन कंटेन करते हैं। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई इनका जो मार्जिन है वो क्या हो जाए, गैप खत्म। अब आइटम जो है वो टॉप में जा रहा है और हमें कहाँ चाहिए, वर्टिकल मिडिल में। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है या फिर ये जो है इसका बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और क्या लिखेंगे, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो सेंटर में हो गया, लेकिन कॉलम बन गया है ना, कॉलम नहीं बनना चाहिए। तो क्या कोई दूसरी अप्रोच है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमने फ्लैक्स किसको बोला, मेन को, तो हम यहीं पर लिख देते हैं अलाइन आइटम सेंटर। अब सही है, ठीक है। अब क्या रहता है हमारे पास, ये वाला पार्ट, इस पर आइए। हेडर के डिब में जो भी यूएल टैग है और एल तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप क्या हो जाए, नन, और डिस्प्ले क्या हो जाए, इनलाइन। प्रॉब्लम खत्म। अब जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं अपने अंदर मार्जिन और पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट कंटेन करते हैं, तो ऐसे तो हम लोग थक जाएंगे बार बार बता बता के मार्जिन पैडिंग कोड की लेंथ बढ़ेगी। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से ना जाके हम यूज़ करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसमें लिख लेंगे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन अगर किसी में होता है तो वो 0 करो, और पैडिंग अगर किसी में होता है तो उसको भी 0 कर दो। मेरी प्रॉब्लम खत्म है ना। यानी कि यूनिवर्सल लिखने से जिस भी टैग में मार्जिन होता होगा, पैडिंग होता होगा, सब प्रॉब्लम खत्म हो गई आपकी। यानी कि इससे मुझे एक फ़ायदा और हुआ कि मुझे बॉडी का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल में बॉडी भी टारगेट होगी ना अब, तो कोड की लेंथ और कम।
इसके बाद हमारे पास बचता है सर्च फील्ड, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने लिस्ट आइटम को स्टाइल करेंगे। सो फॉन्ट क्या है, जॉर्जिया, 13 साइज है और कलर कुछ डिफरेंट है। तो आप यहाँ लिखेंगे कलर, फिर आप यहाँ लिखेंगे LI में जो भी ए टैग है, फॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए, जॉर्जिया, फॉन्ट साइज 13, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। चेक करेंगे वेब ब्राउज़र, इतना काम हो गया। सो हमारा UL के अंदर LI और LI के अंदर ए टैग पर हमारा इफेक्टिव नहीं हुआ। तुमने कहीं गलती की है, ज़रा चेक करो। क्या कमी थी, कलर आ गया हमारा कलर इसके अंदर। अब अपने फील्ड को स्टाइल करो। फील्ड की विड्थ और हाइट कितनी है, टू 38। तो इसके चारों तरफ आप देख रहे हो एक बॉर्डर अवेलेबल है। तो बॉर्डर एडिशनल होता है, तो 2 पिक्सल लेफ्ट राइट से और बॉटम टॉप बॉटम से लेस करा दो, तो ये रह जाएगा 250/36। सो आप यहाँ आएंगे, लिखेंगे कि भाई हेडर में जो डिव है और डिव के अंदर जो फॉर्म टैग है और उसके अंदर जो इनपुट है, उसकी विड्थ 250, हाइट 36, इतना कर दो। चेंज हुआ। अब हमें क्या करना है, बॉर्डर रेडियस, चलिए डालेंगे यहाँ पर बॉर्डर रेडियस। राउंड हो गया। जूम करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हो बॉर्डर जैसा दिखाई दे रहा है इसके चारों तरफ, और क्लिक कर रहे हैं तो ये ऐसा भी हो रहा है। तो जो क्लिक करने पर आ रहा है इस वक्त, फोकस होने पर, इसको हम बोलते हैं आउटलाइन, और जो डिफ़ॉल्ट दिख रहा है वो क्या है, बॉर्डर। तो आप यहाँ लिखेंगे आउटलाइन नन एंड बॉर्डर नन। अब चेक करेंगे, देखो एक्स्ट्रा जो लाइन ऐसे चली गई यहाँ से, और क्लिक करने पर देखो कुछ नहीं हो रहा। ठीक, बैकग्राउंड कलर, बट हम लोग शॉर्ट हैंड लिखेंगे बैकग्राउंड। सो यहाँ पर आप लेयर का ऑपेसिटी देखें कितना आ रहा है, 65%, बट ये एक्चुअल में एक प्योर ब्लैक कलर है, बट ऑपेसिटी डाउन हो रहा है, तो मुझे इसके पीछे जो हमारा वुडन टेक्सचर वो दिख रहा है ना। तो आप यहाँ पर ऑपेसिटी डाउन कर लिखेंगे RGBA, मतलब अल्फ़ा। तो 0
कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0.65 65% हो गया। अब ब्राउज़र में चेक करेंगे, सेम वैसे आ गया जैसे वहाँ पर है। इसके बाद में हमें इसमें कुछ लिखना है। क्या लिखा रहा है यहाँ पर? सर्च। क्या लिख दिया हमने? सर्च। अब ये सर्च इस तरह से आपका प्लेस होल्डर मोड हमारा, जैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे ये आ गया मैटर हमारा, बट कलर हमारा मैच नहीं हो रहा है, तो इसका कलर भी आपको मैच कराना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, कलर को गेट कीजिए PSD से। जॉर्जिया है, फॉन्ट अगेन 13 है और कलर कुछ डिफरेंट है। अब चेक करेंगे तो टाइप करने पर सही कलर आ रहा है, बट जब कुछ नहीं लिखा तो कलर मेरा डिफरेंट आ रहा है। इस कलर को हमें मैच करना है कि प्लेस होल्डर का कलर भी चेंज हो जाए। सब क्या बोलेंगे यहाँ से? अब क्या दिखाई दे रहा है? कलर चेंज हो गया। तो यानी कि आपको एलिमेंट सेलेक्टर में जाना पड़ेगा, जैसे हमने लगा था ना बिफोर आफ्टर, उसी तरह से आपको प्लेस होल्डर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड, सब फर्स्ट कैरेक्टर, सब प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो ये क्या नहीं प्रॉपर्टी सीखी हमने? प्लेस होल्डर। तो आप प्लेस होल्डर का कलर भी चेंज कर लेंगे इसकी हेल्प से। इसके अलावा डिज़ाइन में और हमें क्या दिखता है? पैडिंग। क्या बना यहाँ पर? अब बिल्कुल टच होके नहीं आ रहा। अब थोड़ा बढ़ा सकते हो 5 पिक्सल और, इस तरह से। तो ये फॉन्ट अलग है या सही है? सर्च, सर्च सेम ही है। ठीक है, ये पार्ट अपना डन हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है? एक सर्च आइकन। सेव फॉर वेब। सर्च सिंबल। हमने इमेज कॉल कर लेना है। तो इमेज क्या हो रहा है? रिपीट। डिफ़ॉल्ट नेचर इमेज का कि अगर बैकग्राउंड बड़ा होगा, इमेज छोटी होगी तो वो रिपीट हो जाएगी। क्या लिख देंगे यहाँ पर? और क्या लिखेंगे? और ये राइट में कुछ ज़्यादा ही जा रहा है। उसको बोलो टोटल विड्थ का 95% ही राइट में जाना है। इतना काम आपने कर लेना है
और हम वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे क्या हमारा फॉर्म भी वर्टिकली मिडिल में है, सब सही है। अब क्या रहता है इन दोनों के बीच में गैप। तो हमने यहाँ पे कहीं यूएल डिफाइन किया था, क्या लिखेंगे, मार्जिन टॉप बॉटम 10 पिक्सल लेफ्ट राइट 0, गैप बन गया है यहाँ पर। इस तरह से डिफाइन करो। नेक्स्ट, लोगों को प्रॉपर सेंटर में लेकर आना है। हेडर डिप img टैग डिस्प्ले ब्लॉक एंड मार्जिन ऑटो। इमेज सेंटर में आ गई लोगों की। अब जो ये हमारा फॉर्म के अंदर मैटर है, तो आप देख रहे हैं हमारा मिडिल वाला एरिया यहाँ तक है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। लेकिन थर्ड कॉलम का जो हमारा कंटेंट है वो लेफ्ट अलाइन है, जिससे लग रहा है कि जैसे लोगों के काफ़ी नज़दीक है। तो हमें इसको क्या रखना है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पर, ठीक है। ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन, फिर क्या बोलेंगे, अलाइन आइटम्स, अब देखो जगह बन गई है ना। इस तरह से हैंडल कर सकते हो इसको। क्लियर है। तो इसमें हमने कहीं पर भी फ्लॉट का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने टोटल इसमें फ्लैक्स का इस्तेमाल किया है। तो मुझे ना तो कहीं कोई हाइट डालनी पड़ी उसको बनाने के लिए, और फ्लैक्स ने बहुत इजीली हैंडल कर लिया कॉलम्स वगैरह को, ना मुझे किसी कॉलम की विड्थ को बनाना पड़ा। अब यही काम अगर आप फ्लॉट में करते तो आपको 3 इक्वल कॉलम बनाने के लिए विड्थ 33.33 लिख के आना पड़ता है ना, या फिर आप पिक्सल्स में चलाते इस चीज़ को, तब जाके आप ये सेम रिजल्ट अचीव कर पाते इसके अंदर। सो ये है बेनिफिट ऑफ फ्लैक्स। इसके बाद हमें लोगों के ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पर एक अपना एरिया डिफाइन किया था विच इज़ हेडर, है ना। आपने हेडर में या फिर अपने कंटेनर में, तो चलो हम हेडर को टारगेट करेंगे। क्या लिखेंगे, पैडिंग, क्या लिखा हमने, लेफ्ट राइट से, और यहाँ वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे क्या ये इफेक्टिव हुआ कि नहीं, अप्लाई हो गया गैप। लोगों के ऊपर 10 पिक्सल का हमारा गैप अवेलेबल है। यूएल एल आई में जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, हम चाहते हैं माउस ओवर करने पर, क्या लिखेंगे, सूडो होवर ठीक है। तो लिंक थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखाई देगा आपको।
अब इसमें एक हमारा बॉर्डर और रह जाता है लास्ट, इसको और अप्लाई कर लीजिए। आई ड्रॉपर टूल, बॉर्डर कलर गेट करेंगे और जो हमारा फॉर्म है वहाँ जाइएगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर, आगे बॉर्डर में इस तरह से काम हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे, यानी कि ये वाला एरिया डिफाइन करेंगे। चलिए, तो इस एरिया का विड्थ अगेन वही रहेगा 960 पिक्सल्स। तो यहाँ ये VS कोड में, और इस कंटेनर के बाद आपने न्यू कंटेनर बनाना है। और इसमें आप इसको नेम दे दें लाइक इनर बॉडी, या मैं इनर बॉडी इसी को ही दे दूंगा नेम। ठीक है, तो कंटेनर अपने अंदर विड्थ को कंटेन कर रहा है, इनर बॉडी के अंदर हम लोग स्टाइलिंग वगैरह अपनी कॉल करा लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ इमेज अवेलेबल है ना, और पूरी बॉडी में एक इमेज अलग अवेलेबल है। तो आपने दोनों इमेज को सेलेक्ट करना है, और यहाँ लाके अपने एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, अनवांटेड पिक्सल्स हम लोग क्या करेंगे, रिमूव। अब मान लीजिए अगर आप इस पूरी इमेज को PNG बनाते हैं कंबाइन करके, तो इमेज का साइज आ रहा है 340 KB, है ना, जो कि PNG मुझे किस वजह से बनाना पड़ रहा है, इसकी वजह से। और अगर मैं नीचे वाले पार्ट को भूल जाता हूँ, सिर्फ इतने पार्ट को PNG बनाता हूँ, तो मेरा साइज आ रहा है मात्र 40 KB। तो हम अपनी इनर बॉडी की जो बैकग्राउंड इमेज है वो 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो 340 समथिंग आया था ना साइज, तो 300 बच गया। और अगर हम यहाँ से इसको हाइड करके अगर इस वाले पार्ट को JPG बनाते हैं इंस्टेड ऑफ PNG, तो हमारा कितना होगा टोटल। ठीक है, तो मतलब मैं 100 KB मान लेता, तो 140 KB में काम हो गया। तो फिर भी 200 KB की बचत हो रही है, तो हम बचाएंगे, क्योंकि एक एक KB इंपॉर्टेंट है वेब के अंदर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट अलग सेव करेंगे, नैब बार बेस। इसके बाद नैब बार बेस में दिक्कत आई है, दोबारा करो। हमने ऐसे सेव किया था, कैसे किया था, ऐसे किया था, पक्की बात ना। अब सही, पहले ना ये हमने ट्रांसपेरेंट एरिया डिलीट नहीं किया था, ऐसे कर दिया था, हम गड़बड़ हो जाएंगे मामला। ठीक है, अब इस टोटल हाइट को कैलकुलेट कीजिए कितनी है। कितना आ रहा है, 1332।
और हमने जो सेव किया है 1306, ठीक है। तो इनर बॉडी जो हमने डिफाइन किया, तो आप क्या करेंगे, इसको एक हाइट ऑफर करेंगे उस एरिया को रिवील करने के लिए। सो कितनी हाइट आ रही है हमारे पास, 1332। लिखेंगे बैकग्राउंड, क्या लिखेंगे, इमेजेस नैपबार बेस नो रिपीट सेंटर टॉप। चेक करेंगे क्या बना कि नहीं बना। अब प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि हम एक ही डिव में मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज कैसे डाल सकते हैं, याद है, वो टेक्निक लगा दो बस। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमा, फिर से URL इमेज स्लैश इनर बॉडी बेस, क्या लिखेंगे, सेंटर, क्या लिखेंगे, बॉटम, और क्या लिखेंगे, नो रिपीट। ठीक है, फिर से चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में। अब हमें पता है ना हम कैसे लेके आए, एंड यूज़र के लिए तो एक ही इमेज है, बट हमें पता है हमने दो इमेज अलग अलग लगाई है, एक JPG है और एक PNG है। इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ, 200 KB बचा लिया हमने, उसमें और इमेज लेकर आएंगे। तो एक एक KB बचाने की कोशिश करना, ये नहीं कि बड़ी इमेज डाल के अपने काम कर दिया, अपना काम तो हो जाएगा नो डाउट, बट लोडिंग आपका बढ़ जाएगा वेबसाइट में। अब आपका मात्र 140 KB में काम हो गया, जहाँ 340 KB की इमेज बनती है ना। तो ये पार्ट क्लियर। चलो फ्लैक्स में आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अगेन यहाँ पर एक नैप बार है हमारा, जिसका एक बेस है, नैप बार, ठीक है। तो ये अब हमें बनाना है एरिया, तो हमें नैप बार की विड्थ तो पता चल जाएगी कितना है, 934। तो पहला डिव क्या बनेगा, नैप बार। चाहो तो लिख लो, नहीं तो आपको अपना nth स्टाइल से भी हैंडल कर सकते हो। बट नैप बार को ज़रूर से बताओ, SEO के पॉइंट से बहुत ज़रूरी है कि हमारा नैप बार किस पॉइंट पर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डॉट नैप बार विड्थ कितना है, 900, हाइट 49 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद क्या यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड इमेज मार्जिन ऑटो, क्या लिख देंगे यहाँ पर, नैप बार, नैप बार ओपन विद लाइव सर्वर, नैप बार आ गया। अब ये ओवरलैप कर रहा है, तो इसकी ओवरलैपिंग को हैंडल करो। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कितना मार्जिन है पता लगाओ, 37। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे मार्जिन फ्रॉम टॉप 37 पिक्सल्स
टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो इस पर ना अप्लाई होके पहले वाले पर अप्लाई हो रहा है। तो ये जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे हमने सीखा था, ये प्रॉब्लम आती है कुछ इस तरह से। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए। इनर बॉडी बनाया था, क्या लिखेंगे, पैडिंग, प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या चाहिए, बॉर्डर, बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल डॉटेड, और कलर, कलर क्या है, यहाँ से जूम करेंगे, कॉल करेंगे, बॉर्डर फ्रॉम बॉटम स्विच टू वेब ब्राउज़र। क्या दिखता है, गैप बन गया, आ गए यहाँ पर इस तरह से। तो ये काम हमारा हो गया इसमें। और क्या करना है, अब इसमें हमें मैटर लिखना है अपना। ठीक है, LI, ठीक है। इसके बाद HREF, लिंक बन गए हमारे। क्लियर यहाँ तक का पार्ट। सो बाई डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि इसका नेचर क्या होता है, तो इसको हैंडल करो। क्या बोलेंगे, नैबार के अंदर जो यूएल है और उसके अंदर जो एलआई है, लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर दो, उसका नन कर दो, रिमूव। सभी लिस्ट को एक लाइन में लेकर आना है। अब आ गया ये रहा। नहीं कर रहा ना काम, हमने किसको बोला, यूएल पे डालना। ठीक है, अब कहाँ लेकर आना है हमें इसको, सेंटर में। तो सेंटर के लाने की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाँ तो क्या, अच्छा तो क्या लिखें फिर, जस्टिफाई कंटेंट। वर्टिकली मिडिल में करना है तो
ठीक है, नहीं चल रहा ना, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि यूएल की हाइट ही उतनी है। तो हमें इसके लिए क्या टारगेट करना पड़ेगा? नैप बार को, ठीक है, या फिर आप यूएल को पहले हाइट दोगे फिर अलाइन करोगे। तो हम नैप बार को लेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स एंड अलाइन आइटम, ठीक है, सेंटर हो गया। अब यहाँ पर आपने जब ये किया तो इसका डिस्प्ले फ्लैक्स जो वो इफेक्टिव नहीं रहा, है ना। ठीक, डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी किसके पास है? ऊपर वाले के पास है। तो इससे प्रॉपर्टी लेके यहाँ ट्राई करके देखो, कोई काम नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं। तो प्लान बी लगाएंगे, इसको ऐसे ही रखिए अभी के लिए। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसको स्टाइल करने की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इसका फॉन्ट जो है वो क्या रहेगा, हमने कहीं डिफाइन किया था ना ये। तो फॉन्ट क्या है? फटिको। कलर, फोर्टीन पॉइंट का साइज है। फॉन्ट वेट, यहाँ पर हमें बोल्ड की रिक्वायरमेंट आएगी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म चेक करेंगे, हो गया। डेकोरेशन हटा देंगे। ठीक है, अब जब माउस ओवर किया जाए तो कलर कुछ ऐसा होना चाहिए जो फोटोशॉप में दिया हुआ है। ठीक है, ये पार्ट अपना कंप्लीट। यहाँ पर अब जो बीच के पॉइंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको हमें हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर जाकर हम लोग क्या लिखेंगे, %, बुलेट। हो गया चेंज। बुलेट का कलर भी यही होना चाहिए। सेट। पैडिंग से किसको? आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये पार्ट पूरा हो गया हमारा हैंडल इस तरह से। अब यहाँ जो यूएल है वो वर्टिकली अलाइन क्यों नहीं हुआ? आप देख रहे हो उसकी हाइट कितनी है? उतनी है ना, तो अलाइन कैसे होगा? तो वर्टिकली के लिए क्या चाहिए होता है हमें? हाइट एक, ठीक है, और हमारे पास हाइट नहीं है। If you are unsure about how to join your online class,
हाँ जी, तो एक हमने नैप बार अपना बनाया हुआ है, नैप बार के पास अपनी एक हाइट है अवेलेबल, ठीक है। तो नैप बार को, और ये हमारे पास पूरा इनर बॉडी है, तो बस हमें थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कहाँ गया हमारा नैप बार, नैप बार, नैप बार, नैप बार, ये रहा अपने पास नैप बार। तो हमारे पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मार्जिन ऑटो, ठीक है। ट्राई करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। और हाँ, डिस्प्ले फ्लैक्स तो उतारना पड़ेगा। तो ये काम करने से हमारा ये वर्टिकली तो अलाइन हो जाता है ना। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, यूएल पर आते हैं। हमने यूएल पर डिस्प्ले फ्लैग्स लिखा, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट हमने लिखा हुआ है। तो मैं जस्टिफाई कंटेंट को अगर यहाँ पे लिख देता हूँ अलाइन आइटम्स, तो मेरा कुछ काम हो रहा है कि नहीं? क्यों भाई, क्या नाराज़गी है? रीलोड यहाँ से करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, इसको कमेंट करिए, ठीक। डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम्स, यानी कि हमारी यूएल की विड्थ अब सिर्फ इतनी है, प्रॉब्लम यहाँ है सारी, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो चलिए क्या लिखेंगे, अलाइन आइटम की जगह पर क्या रखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, और यूएल को हम लोग क्या बोलेंगे, विड्थ 100%। हो गया। तो इंस्पेक्ट करके चेक करना पड़ता है थोड़ा बहुत कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको पता चला उसकी पहले हाइट बहुत कम थी, तो हमने पेरेंट को हैंडल करके वर्टिकली अलाइन कर लिया। फिर पता चला कि जैसे ही पेरेंट को फ्लैक्स बोला तो उसकी हाइट विड्थ कम हो गई, फिर हमने उसको हैंडल कर लिया। तो आपको पैडिंग डालने की ज़रूरत है नहीं, फ्लैक्स मतलब फ्लैक्स, फ्लैक्स ही चलाओ, ऐसा करना है। तो देखो ये थोड़ा सा डिज़ाइन टफ है, बट फ्लैक्स से हैंडल हो रहा है सारा। अभी तक हमने कहीं फ्लॉट तो नहीं लगाया ना इसमें, तो आपको इसको फ्लैक्स से ही पूरा करके लेके आना है। तो ट्राई करो फ्लैक्स और उसके साथ इसको बनाते जाओ, ठीक है। अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि भाई हमने लिखा है स्पेस बिटवीन, तो ये बिल्कुल एज पर चला गया, जबकि डिज़ाइन जो है वो, तो आपको क्या करना है, स्पेस अराउंड करना है। तो इससे क्या होगा, बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप जो मुझे लेफ्ट राइट में चाहिए वो भी आ जाएगा। तो एक एक डिटेल पे काम करो, बिल्कुल एज इट इज़ मैच कराने की कोशिश करो, कितना हम लोग मैच करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी CSS की हमने इसलिए पढ़ी सारी ताकि हम परफेक्ट डिज़ाइन बनाए, एकदम पिक्सल परफेक्ट। चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।